प्रिय विद्यार्थियों, रसायन शास्त्र विभाग राजकीय महाविद्यालय दौसा से मैं डॉक्टर के.वी. बंसल रासायनिक साम्य के क्रम में अब हम बात करेंगे आज विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए Kc और Kp ज्ञात करना। कैलकुलेशन ऑफ Kp एंड Kc फॉर डिफरेंट रिएक्शंस। Kp आप जानते हैं आंशिक दाब साम्य स्थिरांक और Kc साम्य अवस्था सांद्रता साम्य अवस्था स्थिरांक, कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम गैसीय अभिक्रियाओं की बात करें सर्वप्रथम जिनके लिए डेल्टा एन 0 है। फॉर एग्जांपल H2 + I2 = 2HI। तो यहाँ डेल्टा एन 0 क्यों है बच्चों? क्योंकि उत्पाद के 2 मोल बन रहे हैं और अभिकारकों के भी 2 मोल हैं। इसके लिए माना कि प्रारंभ में हाइड्रोजन के A मोल है स्मॉल a और आयोडीन के स्मॉल b मोल है और अभिक्रिया 400 केल्विन पर हो रही है और HI 0 मोल होगा प्रारंभ में, नो डाउट। सपोज करो आयतन V है और साम्य के ऊपर हाइड्रोजन तथा आयोडीन के x मोल क्रिया करते हैं। कितने क्रिया करते हैं? x मोल। किसके? हाइड्रोजन और आयोडीन के। ओके, तो क्या होगा? साम्य पर मोल होंगे हाइड्रोजन के A-x, आयोडीन के B-x और HI के कितने बनेंगे? 2x। किसके अनुसार? संतुलित समीकरण के अनुसार, जिसे हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया की रस समीकरण विधि। इसको सांद्रता में कन्वर्ट करें मोलों को, तो किसका भाग देंगे? आयतन का। आयतन का भाग देने पर हाइड्रोजन की सांद्रता आ जाएगी A-x/V, आयोडीन की होगी B-x/V और HI की होगी 2x/V। अब हम इस अभिक्रिया के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? Kc, जो कि आप जानते हैं HI उत्पाद की पावर 2 डिवाइडेड बाय अभिकारक H2 × I2। इनके मान रख देंगे हम, तो 2x/V होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय A-x × B-x। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा? Kc = 4x² डिवाइडेड बाय A-x × B-x। इस प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए Kp = Kc होता है। क्यों? क्योंकि डेल्टा एन 0 है। तो यहाँ हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जिनमें डेल्टा एन 0 होता है Kp और Kc बराबर होते हैं। अन्य अभिक्रिया देखें तो N2 + O2 = 2NO। NO क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, इसके लिए भी Kp Kc का यही सूत्र होगा। इसके लिए N2 + O2 = 2NO। अब हम बात करते हैं डेल्टा एन <0। डेल्टा एन <0 का मतलब है डेल्टा एन ऋणात्मक है। कब होगा? जब उत्पादों के मोलों की संख्या कम होगी। किससे? अभिकारकों से। तो ऋणात्मक होगा डेल्टा एन। फॉर एग्जाम्पल N2 + 3H2 = 2NH3। माना कि नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल प्रारंभ में क्रिया करते हैं और अमोनिया के कितने मोल थे शुरू में? 0। साम्य पर मान लीजिए नाइट्रोजन के x मोल क्रिया करते हैं। कितने मोल क्रिया करते हैं नाइट्रोजन के? x मोल साम्य पर। ओके, आयतन भी है तो वही पुराने सिस्टम से हम करेंगे काम। तो साम्य पर N2 के मोल होंगे 1 - x, हाइड्रोजन के होंगे 3 - 3x और अमोनिया के बनेंगे 2x। किसके अनुसार? अभिक्रिया की रस समीकरण विधि के अनुसार। सांद्रता में बदलने के लिए इसे आयतन का भाग दे देंगे, तो नाइट्रोजन के होंगे 1 - x/V, हाइड्रोजन की सांद्रता होगी 3 - 3x/V और अमोनिया की सांद्रता होगी 2x/V। Kc का फॉर्मूला लिखेंगे। Kc = अमोनिया की पावर 2 डिवाइडेड बाय N2 × H2 की पावर 3। मान रख देंगे 2x/V होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - x/V × 3 - 3x/V। इसको सोल्व करेंगे तो Kc बराबर होगा 4x² V² डिवाइडेड बाय 27 1 - x की पावर 4। ओके, यहाँ हम अगर इसको और सोल्व करें और x का मान a की तुलना में नगण्य कर दें, x का मान a की तुलना में नगण्य कर दें, तो क्या बचेगा? Kc = 4x² V²/27, जिससे हम ये कह सकते हैं कि x और v एक दूसरे के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। कि आपके पास x बढ़ेगा तो v कम होगा और v बढ़ेगा तो x कम होगा।
कि आयतन और वियोजन की मात्रा कह दीजिए इसको, वो एक दूसरे क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती। ओके, अब केपी की बात करें तो इसके लिए हमें आंशिक दाब की बात करनी पड़ेगी। आंशिक दाब किसी गैस का निकालना हो तो उसका सूत्र क्या होता है, उस गैस के मोल डिवाइडेड बाय कुल मोल इनटू पी। ओके, पी क्या है, कुल दाब, पी क्या है, साम्य पर कुल दाब। अब हम देख रहे हैं कि इस अभिक्रिया के लिए साम्य पर कुल मोल होंगे तीनों पदार्थों के, जिसमें अभिकारक भी आएंगे, उत्पाद भी। तो 1 - x + 3 - 3x + 2x = 4 - 2x। इससे हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया तीनों के आंशिक दाब निकालेंगे। तो N2 नाइट्रोजन का आंशिक दाब क्या होगा, इसके मोल 1 - x, कुल मोल 4 - 2x इंटू कुल दाब P। हाइड्रोजन का आंशिक दाब इक्वल टू 3 - 3x अपॉन 4 - 2x इंटू P। और अमोनिया का आंशिक दाब होगा 2x अपॉन 4 - x इंटू P। मान रख दीजिए Kp = PnH3, अमोनिया का आंशिक दाब पावर 2 डिवाइडेड बाय Pn2 इंटू PH2 पावर 3। तो मान रखने पर क्या होगा, Kp = 2x अपॉन 4 - 2x इंटू P होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - x डिवाइडेड अपॉन 4 - 2x इंटू P इंटू 3 - 3x अपॉन 4 - 2x इंटू P पावर 3। इसको हम सोल्व करते हैं तो आता है Kp = 4x² इंटू 4 - 2x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 27 1 - x की पावर 4 p²। इसको और सरल करें, अभी इस सूत्र को क्या करें, सरल करें। तो क्या होगा, अगर x इज वेरी वेरी लेस देन 1 तो इस सूत्र में 1 - x इक्वल टू क्या हो जाएगा, लगभग 1, और 4 - 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। तो Kp क्या बच जाएगा बच्चों, 64x² अपॉन 27 p²। इससे क्या सिद्ध हो रहा है, x² समानुपाती p², या ऐसे कह दें कि x समानुपाती p। मीन्स वियोजन की मात्रा दाब के समानुपाती होगी। मीन्स दाब बढ़ाओगे तो वियोजन की मात्रा बढ़ेगी। जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा था कि x आयतन के क्या था, व्युत्क्रमानुपाती, तो नेचुरल दाब के क्या होगा, समानुपाती। क्यों, क्योंकि आयतन और दाब एक दूसरे क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है।